कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका। गोगा लाए है डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय संकल्प नामांकन यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि राधे राधे के साथ संबोधन शुरू किया। सांसद हेमा मालिनी ने इस क्षेत्र को नई पहचान दी। नामांकन किया, तीसरी बार उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। जनता जनार्दन की अदालत में हर दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने आएगा। अन्य दल के पास प्रत्याशी नहीं मिल रहा। कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। कांग्रेस और इनके गठबंधन को मालूम होना चाहिए, आदि आबादी का अपमान करोगे तो पूरा भारत सबक सिखाएगा। नारी शक्ति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कला संस्कृति का अपमान सहन नहीं कर सकता। कला का सम्मान सभी भारतीय करते हैं। कांग्रेसियों को भगवान भी नहीं बचा पाएगा। कांग्रेस ने देश के अंदर 60 साल शासन किया। काशीनाथ धाम के बारे में, मथुरा वृंदावन के बारे में कोई नहीं सोचा। तीर्थों में विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं। सपा बसपा ने क्यों अयोध्या में मंदिर निर्माण नहीं किया? मथुरा वृंदावन की तरह गलियां थी, अयोध्या में थी। अब हमें ब्रज भूमि पर फोकस करना है। यमुना मैया की शुद्धिकरण का काम भी करेंगे। 2 रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हेमा मालिनी सांसद आज संदेश स्पष्ट है। मथुरा विकास के कार्यक्रमों के लिए इंतजार कर रही है। श्रीमती हेमा मालिनी जी आज उन्होंने नामांकन किया है इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर। तीसरी बार उनके नामांकन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज से मथुरा प्रतिष्ठित लोकसभा सीट का नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो फिर जनता जनार्दन की अदालत में लोकतंत्र के इस पूरे पवित्र पर्व में हर राजनीतिक दल का प्रत्याशी अपना भाग्य आजमाने के लिए यहां पर आएगा। और सबसे विचित्र बात तो यह है कि तीसरी बार जब हेमा मालिनी जी यहां पे प्रत्याशी बनी है तो किसी भी अन्य दल के पास प्रत्याशी ढूंढे हुए नहीं मिल रहा है। उधार में प्रत्याशी ला रहे हैं और उन लोगों को उधार में भी प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं तो कांग्रेस के नेता अपना आपा खो चुके हैं। अब भारत की मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करके आधी आबादी का अपमान करने पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन इन कांग्रेसियों को और इनके गठबंधन के लोगों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये राधे रानी की भूमि है, यमुना मैया की कृपा इस भूमि पर है। अगर आधी आबादी का अपमान करोगे तो आधी आबादी ही नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आगे से वे राजनीति करने लायक नहीं बच पाएंगे। बहनों भाइयों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्तिगत टिप्पणी करके हम अनावश्यक रूप से मातृशक्ति का अपमान करें। यह हमारा समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, कभी स्वीकार नहीं कर सकता। विचारों से सहमति हो सकती है, हमें व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति पसंद हो ना हो, लेकिन हम कला को, संस्कृति को, राष्ट्रीयता को या किसी जाति को उसी में विकास करेंगे। जो संभावना होगी उसमें विकास करेंगे। जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा,
उसमें हम कार्य करेंगे। हमारे पास सबसे अच्छा है स्पिरिचुअल टूरिज्म का, हम उसको विकसित करेंगे। यमुना मैया में इसकी शुद्धि के साथ साथ जो कुछ भी अन्य कार्य करने होंगे हम लोग करेंगे। यमुना मैया की तो साक्षात कृपा हम पर बरसती है। आपने पिछली बार वैष्णव को अगर कोई करने का प्रयास कर रहा है तो अपने लिए खड्डा स्वयं खोद रहा है। ये तो हमारी मथुरा वृंदावन की भूमि तो कला की भूमि है। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है, हमारे कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा जाता है, इन्होंने 16 कलाओं के साथ ही अपना अवतार लिया था। जब 16 कलाओं के साथ, संपूर्ण कलाओं के साथ अवतार लिया था, तो कला का सम्मान करने का इससे अच्छी भूमि दूसरी कौन हो सकती है। और इसीलिए भारत की सिने जगत की सबसे सुप्रख्यात अदाकार के रूप में जिन्होंने अपनी कला और अपनी प्रतिभा के माध्यम से भारत की परंपरा को, भारत की संस्कृति को, भारत के सिने जगत को, भारत की परंपरा संस्कृति की कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया हो, और जिसके मंचन को देखने के लिए आज भी लाखों लाख लोग जुड़ते हैं, चाहे वे गंगा की प्रस्तुति हो, चाहे वह मीराबाई की प्रस्तुति हो, चाहे वह मां दुर्गा की प्रस्तुति हो। उस कला का सम्मान कौन भारतीय नहीं करेगा, कौन भारतीय नहीं करेगा। और यह भी अगर कांग्रेसियों को बुरा लगता है तब तो उनको भगवान भी अब बचा पाएगा कि नहीं बचा पाएगा, ये मुझे स्वयं उनके समझ आता है। बहनों और भाइयों, एक लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। अब पहले और दूसरे चरण में चुनाव प्रचार कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ेगा। मैं भी कुछ दिन पहले यहां आया था, मैंने विकास की चर्चा भी की, संस्कृति की चर्चा भी की, देश के अंदर क्या माहौल है इसकी चर्चा भी की। मैं कल आगरा में था, सायकाल वाराणसी गया और आज फिर मथुरा में फिर आपके बीच में यहां पर आया। और पर में चाहे वह सहारनपुर बिजनौर हो या वाराणसी बलिया, चारों ओर जाकर के हम ही लोग बता सकते हैं ना कि वास्तव में माहौल कैसा है और जनता जनार्दन क्या चाहती है। चारों ओर एक ही आवाज आ रही है, हर मन में एक ही बात है कि हमें मोदी जी ने 10 वर्ष तक देश के लिए जिस प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है, मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम अपना एक एक वोट मोदी जी को देंगे, कमल निशान पर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देंगे। 2024 में जब मैं यहाँ की सांसद बनी थी, उसके बाद 10 साल तक मुझे हमारे प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का नेतृत्व में मैं यहाँ मथुरा का बहुत सारे विकास करने का मिला। ये इसलिए कि जब मैं बहुत सारे प्रपोजल्स लेकर मैं योगी जी के पास गई तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि मैं इतना इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे मथुरा वृंदावन का एक स्वरूप दिखाना मैं चाह रही थी। उसके हिसाब से मैंने बहुत सारी चीज़ बताई, तो तुरंत उन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद को जोड़ा और उन्होंने कहा कि इसके जरिए आपका जो जो आपके मन में है, जो मथुरा के लिए विकास के लिए, वो सब आप करिए करके। उसके तहत हमने बहुत सारे काम किया है। आप लोगों को हो ही रही है। चिंताहरण महादेव, गोकुल घाट, देवरा घाट, ब्रह्म घाट, ऐसी बहुत सारी जगहों का सौंदर्यीकरण किया है और ये सब इसी वजह से हुआ। और भी बहुत ही काम किया है विकसित मथुरा। कन्हैयालाल अग्रवाल को विश्व हिंदू परिषद जिला मथुरा के कोषाध्यक्ष बनाए जाने पर MR ग्रुप स्वीटी सुपारी परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं।
तो क्या आपके बच्चे भी किसी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ सिर्फ फोन में ही लगे रहते हैं? तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन है मथुरा का पहला इंडोर गेम जोन प्लेनेट ऑफ किड्स, जो कि लोकेटेड है NH19 अबव किड्जी बिल्डिंग 2nd फ्लोर नियर गोवर्धन चौराहा। इस एक्टिविटी सेंटर में आपको मिल जाएंगी किड्स एंड एडल्ट्स के लिए अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज। यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से एक सॉफ्ट प्ले एरिया भी है, जिसमें बच्चों के लिए 15 से 20 प्रकार की फिजिकल एक्टिविटीज एंड गेम्स हैं, जैसे स्नैक लैडर्स, ब्यूटी सैलून, स्लाइड, जंपिंग, ट्रैम्पलिन, एयर गनशॉट एंड मैनी मोर। और यहाँ एडल्ट एक्टिविटी जैसे हैमर शॉट, एयर हॉकी, वर्चुअल रियलिटी, गनशॉट, बास्केटबॉल एंड बाइक रेसिंग भी है। और इसी के साथ आप इनके रेस्टोरेंट में यमी फूड एंजॉय भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे कोई बर्थडे पार्टी या किट्टी पार्टी करना चाहें वो भी बड़े आराम से हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे जाके इनके पेज को फॉलो और गूगल पर रिव्यू करते हो तो आपको एक एक्टिविटी बिल्कुल फ्री मिलेगी।